अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब ये एक और इंटरेस्टिंग केस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें कुछ आपको बताने वाली ख़ास बातें भी हैं जो शायद आपको किसी किताब में ना मिलें, और उसकी भी वजह मैं बताऊँगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं वाजिद तारड़ साहब। ये उनका एक छोटा सा सेटअप है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये इनका जानवर है। ये तकरीबन 20 दिन से बीमार है। इसको टेम्परेचर कभी 104-105 पे जाता है, कभी ठीक हो गया है, कभी टेम्परेचर 104-105 पे जाता है, कभी ठीक हो गया है। ये इसकी सारी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तमाम किस्म के टीके से लग चुके हैं, टाइफाइड का इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन जानवर की वही सूरत हाल है। इसको टिम्पनी भी नहीं है, कोई इसको फारा नहीं है, हल्का फुल्का महसूस होता है लेकिन ये बुखार में हो जाता है। जानवर को इसका रंगत भी ऐसी है शुरू से, हम इसका वो भी शक नहीं कर सकते कि इसको कोई और प्रॉब्लम है। इसके बाल सारे ठीक हैं, इसके कोई जहरबाद वाला जिसे हम जिगर की कमज़ोरी है वो नहीं है। सिर्फ इसका मसला ये आ रहा है कि इसको बार बार बुखार होता है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, जैसे इसकी कोई ज़िम्मेदारी ड्यूटी लगी हुई है। तो आखिरी रिज़ल्ट ये निकला कि इसका चेक किया जाए, इसने कोई लोहे की चीज़ तो नहीं खाई। तो इसने जानवर को हमने जब चेक किया फॉरेन बॉडी डिटेक्टर के साथ, लोहा चेक करने वाली मशीन के साथ, तो इस जगह पे यहाँ पे इसने के लोहे की रीडिंग आती है। बाकी पिछला सारा एरिया क्लियर है, यहाँ पे रीडिंग आती है और इसी वजह से इसको जानवर को अभी भी 104 बुखार है। अब बात चलिए लोहे की, तो मैं आपको बता दूं कि जानवर के मैदे के होते हैं 4 हिस्से। हमारे ज़िम्मेदार या आम लोग हैं वो इसको सिर्फ एक ही बात गिनते हैं कि जी ओजड़ी है। कसाई या वो लोग जो ज़्यादा खुद जानवर ज़िबा करते रहते हैं वो जानते हैं कि इसके 4 हिस्से होते हैं, जिसे हम कहते हैं र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेज़म और एबोमेज़म। ज़िम्मेदार की ज़ुबान में करें तो ओजरी बड़ी और ओजरी छोटी, पतोजड़ी और झोली। ठीक है। अब ये चारों हिस्सों में जब किसी एक में लोहे की कोई चीज़ जाएगी तो उसके अलहदा सिम्टम आएंगे। किताबों में ये बात इसलिए नहीं मिलती क्योंकि गोरे ने ये चीज़ें आज से 40 साल पहले ख़त्म कर ली हैं। वहाँ पे अब मशीनरी के ज़रिए खुराक डालते हैं, खुराक में लोहे की चीज़ आने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, और वो अपने हर जानवर को जब 1 साल की उम्र का होता है उसको वो मैग्नेट खिला लेते हैं। इस वजह से उनके ऑलमोस्ट सारे केसेस आते हैं रेटिकुलम के अंदर, जो छोटी ओजरी है उसके अंदर, और वो यहाँ पे उनको सोजन आती है। ये वाला जो मैंने आज से 4 दिन 5 दिन पहले आपको एक केस दिखाया था। हमारे ये होता है कि जब र्यूमन के अंदर फॉरेन बॉडी होगी, जानवर को गैस होगी, रिकरेंट टिम्पनी, जानवर जैसे ही कुछ खाएगा उसको फ़ौरन गैस बन जाएगी, फारा हो जाएगा। 99% ये लामत है कि जानवर के बड़ी ओजरी में र्यूमन के अंदर फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी जो रेटिकुलम में छोटी ओजरी में जाती है उसकी अलामतें जो हैं वो थोड़ी सी गोलमोल सी होती हैं, कोई समझ नहीं आती कि जानवर को चल क्या रहा है। और हमारे जो आम ख्याल पाया जाता है कि जब जानवर की कोली सूज जाएगी तब ही उसे लोहे का मसला है। कोली से मुराद ये जगह जब सूज जाएगी तो तब ही उसे हमने शक करना है कि इसको लोहे का मसला है। तो मेरे भाइयों वो होती है एंड स्टेज, जब फॉरेन बॉडी ने लोहे की जो भी चीज़ है, धाती चीज़ है, उसने ओजरी को फाड़ के वो बाहर निकल आया है और उसने अंदर चुभना शुरू कर दिया है, पेरिकार्डाइटिस हो गया, दिल के ऊपर पानी पड़ गया है, मैदे के ऊपर पानी पड़ गया है, वो पानी बाहर निकलता है, तो फिर हम कहते हैं जी अब इसको लोहे का मसला है। वो बिल्कुल एंड स्टेज है और अक्सर औकात वो स्टेज में जानवर ऑपरेशन करने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए जो भी जानवर आपको इस तरह का मिले कि वो सारी ट्रीटमेंट के बावजूद, तमाम इलाज मुआवजे के बावजूद वो कवर नहीं हो रहा, तो उसको एक बार ज़रूर चेक करवा लें कि उसने कोई इस तरह की चीज़ नहीं खाई हुई, उसको मैग्नेट डलवा लें। इसका भी हम वही प्रोसीजर करेंगे। हाँ, इसका ये हमारे पास मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में क्यों कामयाब है, क्योंकि जो बिल्कुल सादा मैग्नेट होता है, नंगा मैग्नेट, जिसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, वो उसने जो भी लोहे की चीज़ साथ अपने लगाई है वो उसको लेके वैसे ही चुभता रहेगा। इसके अंदर जो भी चीज़ जाएगी वो इसके अंदर दफन हो जाएगी। अब हम इसे ये खिलाएँगे 6-7 दिन के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा उसका मैदा है, इधर उधर घूमते घामते जो भी चीज़ है ये कैप्चर कर लेगा और इसके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अगर ना हो तो फिर आखिरी हाल सर्जरी का है, और उम्मीद है कि वहाँ तक बात जाएगी नहीं। ये हमारे पास स्पेशल गन है इसको खिलाने के लिए, ये इसके डाल के तो और सिंपल। आए सर, इसका मुंह पकड़ेंगे, इसको खोले नीचे से।
और जो इसको बुखार है उसकी ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिक करेंगे, बुखार के टीके और शायद कोई एंटीबायोटिक लगाएं। बाकी इसका मामला जो है वो कवर हो जाएगा। और अगर इस मामले में कोई फर्दर पेचीदगी हुई तो उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग केस के साथ, एक अच्छी सी फिर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।